गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 8 वसंत का एक पाठ पढ़ेंगे। यद्यपि यह पाठ केवल पढ़ने के लिए है, जो कि आपकी कविता यह कठिन समय नहीं है के साथ संलग्न है, तो उसी पाठ को पढ़ेंगे। तो इस पाठ में क्या है उसको हम जाने इससे पहले हम थोड़ी सी चर्चा कर लें कि हमने इससे पहले वाला पाठ पढ़ा था जिसका नाम था क्या निराश हुआ जाए, और उसके बाद हमने पढ़ा था यह कठिन समय नहीं है। इन दोनों कथनों को चरितार्थ करता हुआ यह पाठ है पहाड़ से ऊंचा आदमी। जैसे हमने पहले पढ़ा था हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध यह क्या निराश हुआ जाए। व्यक्ति के सामने जब कोई कठिन समस्या आ जाती है और उसे लगता है कि वह इस समस्या से पार नहीं पा सकता, तो वह निराश हो जाता है। यहाँ इस पाठ में भी एक व्यक्ति ऐसा है जिसके सामने बड़ी कठिन समस्या होती है, तो क्या वह निराश हो जाता है? जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि क्या निराश हुआ जाए, अर्थात अंत में अपने पाठ के वो कहते हैं कि हमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है, कोई ना कोई रास्ता निकल ही आता है। और फिर आगे हमने कविता में पढ़ा था अभी यह कठिन समय नहीं है। हमारे सामने कई बार बहुत कठिन समय आ जाता है और हम उसे मान लेते हैं कि इतना कठिन समय है कि इससे ज़्यादा कुछ मुश्किल का समय नहीं हो सकता है, और हम निराश हो जाते हैं। लेकिन कवित्री कहती हैं कि अभी ये कठिन समय नहीं है, यानी कितना भी बड़ा कठिन समय क्यों ना हो, अगर दुनिया अपनी गति से चल रही है तो इसका मतलब ये कठिन समय नहीं है। यहाँ पहाड़ से ऊंचा आदमी जो हमने अभी पीछे दोनों पाठ पढ़े हैं, उन्हीं दोनों पाठों का एक तरीके से प्रेरणा स्रोत कहा जाएगा। उन पाठों में केवल कोरी बातें नहीं कही गई, केवल आदर्श बातें नहीं कही गई हैं। सच में ऐसा संभव है। इसी बात को साबित करने के लिए, प्रमाणित करने के लिए यह पाठ आपके सिलेबस में रखा गया है, पहाड़ से ऊंचा आदमी। तो आइए जानते हैं है क्या इसमें, कि क्या एक आदमी पहाड़ से भी ऊंचा हो सकता है। इसका शीर्षक अजीब है ना। तो आइए जानते हैं क्या सच में व्यक्ति पहाड़ से ऊंचा आदमी है, या किस अर्थ में ऊंचा कहा गया है। 360 फीट लंबा और 30 फीट चौड़ा पहाड़ काटने के लिए कितना वक्त लग सकता है। निश्चित ही टेक्नोलॉजी के इस युग में इस सवाल का जवाब इस बात पर निर्भर करेगा कि आप पहाड़ का सीना चीरने के लिए किस मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अगर यह पूछा जाए कि इसी काम को एक ही शख्स को अंजाम देना हो तो कितना वक्त लगेगा। देखिए बच्चों, ये प्रश्न आप समझे कि अगर 360 फीट लंबा और 30 फीट चौड़ा पहाड़ हो, उसे काटना हो तो मशीनें तो बहुत जल्दी काट देंगी, लेकिन एक आदमी क्या उसे काट सकता है? पहले तो यही असंभव लगता है, और फिर काटेगा तो कितना समय लगेगा। आइए जानते हैं। शायद यह चकरा देने वाला सवाल होगा, लेकिन बिहार के गया जिले के गेलौर गांव में एक मजदूर परिवार में जन्मे एक शख्स ने इसका जवाब अपने बाजुओं और अपनी मेहनत से दिया। पहाड़ को हिला देने वाले उन दशरथ माझी ने राजधानी दिल्ली में 2007 में अंतिम सांस ली। उनका जन्म 1934 ईस्वी में हुआ था। तो बच्चों, ये उस व्यक्ति की कहानी है जिसका नाम है दशरथ माझी, जिसका जन्म हुआ था बिहार के गेलौर गांव में हुआ था, जो कि गया जिले में पड़ता है बिहार के, और जन्म हुआ था सन 1934 में, और 2007 में उनकी मृत्यु हुई थी दिल्ली में। तो आइए जानते हैं कि आखिर ये दशरथ माझी ने कैसे इतना बड़ा काम किया और क्यों किया। यह प्रश्न हमारे मन में है और इसका उत्तर आगे मिलेगा। वर्ष 1966 की किसी अल सुबह जब छेनी हथौड़ा लेकर दशरथ माझी अपने गांव के पास स्थित पहाड़ के पास पहुंचे, तो बहुत कम लोगों को इस बात का पता था कि इस शख्स ने अपने दिल में क्या ठान लिया है। मजदूरी और कभी कभार इधर उधर काम करने वाले दशरथ माझी ने जब पहाड़ पर छेनी हथौड़ा चलाना शुरू किया, तो आने जाने वाले राहगीरों के लिए ही नहीं, गांव के लोगों के लिए भी वह एक हंसी के पात्र बन गए। सही है बच्चों, अगर हम कोई एक ऐसा काम करने जाते हैं जिसको लोगों ने लगभग असंभव सा मान लिया है, जिस काम को करने
से पहले ही लोग निराश हो गए हैं, जिसको कठिन कार्य मान लिया गया है। अगर उस कार्य को कोई व्यक्ति करता है तो लोगों की सोच नकारात्मक होना स्वाभाविक है, लोग उसका मजाक उड़ाएंगे और उसको पागल कहेंगे। क्योंकि एक व्यक्ति छेनी हथौड़ा लेकर के पहाड़ को काटने चला है तो निश्चित रूप से सामान्य व्यक्ति के लिए वो हंसी की बात थी। 32 साल के थे जब इन्होंने कार्य शुरू किया था, क्योंकि 34 में जन्म हुआ था और सन 1966 में इन्होंने कार्य आरंभ किया था। आइए देखते हैं कि आखिर ऐसा इन्होंने क्यों किया था, क्या ऐसी आपदा आई थी कि पहाड़ काटने की ठान ली थी। जीवन संगिनी फागुनी देवी का समय पर इलाज न करा पाने से उसे खो चुके दशरथ माझी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। धुन के पक्के दशरथ की अथक मेहनत 22 साल बाद तब रंग लाई जब उस पहाड़ से एक रास्ता दूसरे गांव तक निकल गया। देखिए बच्चों, क्यों उन्होंने किया। उनका जो गांव था वो पहाड़ के पीछे था, वहाँ से अगर उनको इलाज कराने जाना होता था अपने किसी परिवारजन का तो बहुत घूम करके जाना पड़ता था, और अगर वो पहाड़ से रास्ता होता तो इतना नहीं घूमना पड़ता उनको। इसीलिए समय पर इलाज नहीं करा पाए थे अपनी पत्नी का, फागुनी देवी का। इसीलिए उन्होंने ठान लिया था कि अब मेरी पत्नी का इलाज तो नहीं हुआ, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति इलाज के अभाव में नहीं मरे, इसलिए उन्होंने उस पहाड़ को काटने की ठानी थी। आओ और आगे जानते हैं कि क्या हुआ था सच में। आखिर ऐसी क्या बात हुई थी कि दशरथ को पहाड़ चीरने की धुन सवार हुई। दरअसल पहाड़ को जब तक चीरा नहीं गया था तब तक दशरथ के गांव से सबसे नज़दीकी वजीरगंज अस्पताल 90 किलोमीटर पड़ता था। दशरथ की पत्नी की तबीयत खराब होने पर उसे वहां ले जाने के दौरान ही उसने दम तोड़ दिया था। उन्हें लगा कि पहाड़ से कोई रास्ता होता तो मैं अपनी पत्नी को वक्त पर अस्पताल ले जाता और उसका इलाज करा पाता। तो समझा बच्चों आपने क्या कहानी थी कि दशरथ माझी की जो पत्नी थी फागुनी देवी, वो बीमार पड़ गई और उनका इलाज कराने के लिए उनको कहाँ जाना पड़ा, वजीरगंज अस्पताल, जो कि उनके गांव से मात्र 13 किलोमीटर दूर था। लेकिन पहाड़ की वजह से घूम करके जाना पड़ता था, जो कि 90 किलोमीटर पड़ता था। और इस 90 किलोमीटर की यात्रा के दौरान ही दशरथ की पत्नी ने दम तोड़ दिया। दशरथ माझी को लगा कि अगर ये पहाड़ से रास्ता होता तो 13 किलोमीटर जा करके मैं अपनी पत्नी का इलाज करा लेता और उसकी मृत्यु नहीं होती। तो इसीलिए उन्होंने मन में ठान लिया था कि इस 90 किलोमीटर की दूरी को मुझे 13 किलोमीटर बनाना है, और उसको बनाने के लिए उस असंभव से पहाड़ को काटना है। देखते हैं, कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की एक कविता है, दुख तुम्हें क्या तोड़ेगा तुम दुख को तोड़ दो, बस अपनी आंखें औरों के सपने से जोड़ दो। बिल्कुल ऐसा ही किया दशरथ माझी ने कि दुख तुम्हें क्या तोड़ेगा तुम दुख को तोड़ दो, बस अपनी आंखें औरों के सपनों से जोड़ दो। और औरों के सपने क्या थे, सबके सपने थे गांव वालों के कि काश इस पहाड़ से सड़क होती और हम वजीरगंज आसानी से अस्पताल पहुंच सकते तो हमारे बीमार लोगों की मृत्यु जल्दी नहीं होती। यही लोगों का सपना था और उसी सपने से दशरथ माझी ने अपने सपने को जोड़ दिया। इसीलिए उसको किसी दुख ने नहीं तोड़ा, बल्कि उसने उस दुख को ही तोड़ दिया, पहाड़ रूपी दुख को तोड़ दिया। जिंदगी का 30वां वसंत पार कर चुके दशरथ माझी ने शायद शेष गांव के निवासियों के मन में दबी इस छोटी सी हसरत को अपनी जिंदगी का मिशन बना डाला और अपनी पत्नी की असामयिक मृत्यु से उपजे प्रचंड दुख को एक नई संकल्प शक्ति में तब्दील कर दिया। 5-6 साल तक दशरथ अकेले ही मेहनत करते रहे। धीरे धीरे और लोग भी जुड़ते चले गए। वहाँ एक दान पात्र भी रखा गया जिसमें लोग चंदा डाल देते थे। कई लोग अपने घर से अनाज भी देते थे। देखिए बच्चों, जब कोई व्यक्ति अच्छा कार्य शुरू कर देता है तो निश्चित रूप से शुरुआत में भले ही लोग मजाक उड़ाएं, लेकिन जैसे जैसे वो व्यक्ति अपने कार्य में सफल होना शुरू होता है तो लोगों का विश्वास बढ़ता जाता है और लोग यथासंभव मदद भी करना शुरू कर देते हैं। 30वां वसंत पार करने का मतलब होता है
कि वो 30 साल से ऊपर के हो गए थे। जैसे कि मैंने प्रारंभ में बताया था कि वो 32 साल के थे जब उन्होंने कार्य शुरू किया था, और कार्य उनका पूरा हुआ था 32 साल से 22 साल बाद, यानी सन 1988 में उनका कार्य पूरा हुआ था। और यहाँ पर गांव के निवासियों के मन में कौन सी हसरत थी? यही हसरत थी कि पहाड़ से सड़क बन जाए, पहाड़ से सड़क बन जाए। और उस सड़क को बनाने का कार्य किसने किया? दशरथ माझी ने। यहाँ पत्नी की लिखा है असामयिक मृत्यु। असामयिक का मतलब जो समय से पहले हो जाए। अब यहाँ हमने देखा कि दशरथ माझी के साथ अन्य लोग भी जुड़ गए। अब देखते हैं क्या हुआ। आज की तारीख में आप कह सकते हैं कि गेलौर से वजीरगंज जाने की 80 किलोमीटर की दूरी को 13 किलोमीटर ला देने वाला यह रास्ता एक श्रमिक के प्यार की निशानी है। एक अंग्रेज पत्रकार ने लिखा, पुअर मैन्स ताजमहल। बिल्कुल सही, पुअर मैन्स, गरीब व्यक्ति का ताजमहल। ताजमहल किसने बनवाया था? आपको पता है कि शाहजहाँ ने बनवाया था, नूरजहाँ की मुमताज महल की याद में। वो भी एक प्रेम की निशानी थी, लेकिन वो तो शाहजहाँ तो सम्राट थे भारत के। लेकिन यहाँ पर दशरथ माझी ने अपनी पत्नी के प्रेम में, अपनी पत्नी की प्यार की निशानी के लिए उन्होंने उस पहाड़ को काट दिया। इसीलिए वो गेलौर से वजीरगंज का जो रास्ता था उसको एक अंग्रेज पत्रकार ने पुअर मैन्स ताजमहल लिख दिया। और दूरी कितनी बची बच्चों? 13 किलोमीटर, जो कि 90 किलोमीटर थी पहले। कुछ साल पहले एक पत्रकार उनसे मिलने गया, तब एक फक्कड़ कबीर पंथी की तरह यायावरी कर रहे दशरथ माझी ने उन्हें अपनी एक प्रिय कहानी सुनाई थी, जो उस चिड़िया के बारे में थी जिसका घोंसला समुद्र बहाकर ले गया था। कहानी उस चिड़िया की प्रचंड जिजीविषा और संकल्प को बयां कर रही है, जिसके तहत समुद्र द्वारा घोंसला न लौटाने पर चिड़िया ने अकेले ही समंदर को सुखा देने का संकल्प लिया। शुरुआत में उसे पागल करार देने वाली बाकी चिड़िया भी उसके साथ जुड़ गईं, और फिर विष्णु का वाहन गरुड़ भी इन कोशिशों का हिस्सा बन गया। फिर बीच बचाव करने के लिए खुद विष्णु को आना पड़ा, जिन्होंने समुद्र को धमकाया कि अगर उसने चिड़िया का घोंसला नहीं लौटाया तो पल भर में उसे सुखा दिया जाएगा। तब पत्रकार ने जब उनसे पूछा कि कहानी की चिड़िया क्या आप ही हैं, इसके जवाब में आंखों में शरारत भरी मुस्कान लिए दशरथ माझी ने बात टाल दी थी। देखो बच्चों, कोई कोई कहानी किसी व्यक्ति के मन मस्तिष्क में किस तरह का प्रभाव डालती है कि उस व्यक्ति का जीवन इतिहास ही बदल जाता है। दशरथ माझी को प्रेरणा किससे मिली? उस छोटी सी चिड़िया से, जो कि एक पौराणिक कथा थी। और उस चिड़िया का घोंसला समुद्र ने बहा दिया था, तो उस चिड़िया ने संकल्प किया था कि मैं समुद्र को बहा दूंगी। बच्चों, कितना असंभव कार्य लगता है कि चिड़िया समुद्र को बहा सकती है, सुखा सकती है क्या? लेकिन हुआ ये था कि उसमें गरुड़ भी शामिल हो गए, जो कि विष्णु का वाहन थे। और गरुड़ के शामिल होने से फिर विष्णु को भी उस बीच में आना पड़ा, और भगवान विष्णु ने फिर समुद्र को धमकाया, और अंततः समुद्र को चिड़िया का घोंसला लौटाना पड़ा। ऐसे ही कथा से अनुप्रेरित होकर के दशरथ माझी जी ने ऐसा महान कार्य किया था। देखिए, इसमें कुछ मीनिंग है। ये जिजीविषा, जिजीविषा का मतलब होता है जीने की इच्छा। और एक शब्द और आया था ऊपर, कबीरपंथी की तरह यायावरी। कबीरपंथी यानी कबीरदास जी के रास्ते पर चलने वाले, या कबीर के जो अनुयायी थे, तो कबीरदास जी को मानते थे दशरथ माझी। और यायावरी मतलब हमेशा यात्रा करने वाले, और फक्कड़ जो मतलब इधर उधर घूमता रहता हो और जिसका कोई एक जगह निश्चित स्थान न हो। और यायावरी भी यात्री होता है, इधर उधर घूमने वाला। इधर एक शब्द और आया था असामयिक। असामयिक मतलब जो समय से पहले हो, वो असामयिक कहलाता है। तो पत्नी की मृत्यु जो है समय से पहले हो गई थी, इसलिए असामयिक कहा गया।
बहरहाल जब उस पत्रकार ने इनसे पूछा था कि कहानी की चिड़िया आप हैं, तो दशरथ माझी जी ने जो शरारत भरी मुस्कान से मुस्कुराए थे, तो निश्चित रूप से ये बात प्रमाणित होती थी कि वो अपने आप को उस चिड़िया ही मानते थे कहानी की। बहरहाल आगे, पिछले कुछ सालों से दशरथ माझी कबीरपंथी साधु बन गए थे और यायावर बने हुए थे। यायावर यानी यात्रा करते रहने वाले। लेकिन कबीर का उनका स्वीकार महज ऊपरी नहीं था, उनके विचारों में भी कबीर जैसी प्रखरता थी। गरीब और मेहनत कशों का ईश्वर पूजा में उलझे रहना और तमाम अंधश्रद्धाओं का शिकार होना उन्हें कचोटता था। वह कहते थे कि जिंदगी भर फाका कसी करते रहे, आदमी की मौत के बाद मृत्यु भोज में अच्छे अच्छे पकवान खिलाए जाते हैं, इसके लिए लोग कर्जा क्यों लेते हैं। देखिए, कबीरदास जी को मानने वाले थे दशरथ माझी, और उनका मानना था कि हमें अपना कार्य करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, केवल ईश्वर की पूजा में अपना समय खराब नहीं करना चाहिए, ऐसी उनकी मान्यता थी। और वो व्यक्ति की मृत्यु के बाद जो मृत्यु भोज दिया जाता, उसमें बहुत सारे पकवान खिलाए जाते हैं लोगों के, तो उसके भी विरुद्ध थे। आगे, दशरथ माझी हमारे बीच नहीं है, लेकिन क्या वे हमें उन मिथकीय पात्रों की याद दिलाते प्रतीत नहीं होते जैसे पात्र हमें पुराणों में मिलते हैं। फिर वे चाहे प्रोमेथियस हों या भागीरथ हों, ऐसी शख्सियतें जो मनुष्य की उद्दाम जिजीविषा को प्रतिबिंबित कर रही होती हैं, जो अपनी कोशिशों से प्रकृति की दानव शक्तियों और इंसानियत के दुश्मनों से लड़ रही होती हैं। देखिए, यहाँ पर लेखक ने कहा कि प्रोमेथियस और भागीरथ से दशरथ माझी की तुलना की जा सकती है। जैसे भगीरथ ने अपने अथक प्रयास से गंगा को धरती पर अवतरित करवाया था, वैसा ही दशरथ माझी ने भी एक अथक प्रयास करके एक सड़क बनाई थी। बिल्कुल, मनुष्य की उद्दाम जिजीविषा यानी कभी न दबने वाली, कभी न समाप्त होने वाली, दबाई न जा सकने वाली उद्दाम जिजीविषा, जीने की इच्छा। आगे, अपने जीवन का फलसफा बयान करते हुए उन्होंने एक पत्रकार को शायद इसलिए बताया था कि पहाड़ मुझे उतना ऊंचा कभी नहीं लगा जितना लोग बताते हैं, मनुष्य से ज़्यादा ऊंचा कोई नहीं होता है। सुभाष गाताड़े इस कहानी के लेखक हैं। तो बच्चों, आप समझ गए होंगे कि पहाड़ से ऊंचा आदमी किसको कहा गया, दशरथ माझी को। और दशरथ माझी को पहाड़ से ऊंचा आदमी क्यों कहा गया, क्योंकि उन्होंने पहाड़ को काट करके एक रास्ता बनाया था और पहाड़ के ऊपर से गुजरने का एक तरीका निकाला था। तो निश्चित रूप से पहाड़ से ऊंचा कौन हुआ, दशरथ माझी। तो बच्चों, ये था आज का हमारा पाठ। इसमें मैं एक प्रश्न आपको देता हूँ, उसका प्रश्न का उत्तर आप लिख करके भेजेंगे तो निश्चित रूप से मुझे पता चलेगा कि ये पाठ आपने सुना है, पढ़ा है, समझा है और कितना समझा है। तो प्रश्न ये है, ध्यान से सुनिएगा, दशरथ माझी कौन थे? दशरथ माझी कौन थे तथा उन्हें पहाड़ से ऊंचा आदमी क्यों कहा गया? तथा उन्हें पहाड़ से ऊंचा आदमी क्यों कहा गया? समझ गए बच्चों? पहले तो दशरथ माझी का आपको परिचय देना है और फिर उन्हें पहाड़ से ऊंचा आदमी क्यों कहा गया, इसका उत्तर आपको संक्षेप में लिख करके आपको फ़ोटो खींच करके मुझे भेजना है। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही, शेष अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। आपने इस वीडियो को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।